देखिए, क्वेश्चन ये आया है, पेरेंट्स की तरफ से ये क्वेश्चन है कि हमें काम करने से कौन रोकता है? हमें काम करने से कौन रोकता है? और पेरेंट्स ये क्वेश्चन कर रहे हैं अपने बच्चे के रिगार्डिंग कि मुझे अपने बच्चे के साथ काम करना है, मुझे मन करता है काम करने का, लेकिन बहुत सारी तकलीफ़ें हैं जीवन में, बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो क्या है ऐसा जो एक अंदर से भी नहीं आता कि काम किया जाए? मन बनता है काम करने के लिए, लेकिन काम कर नहीं पाते। ये क्वेश्चन बनता है पेरेंट्स की तरफ से। तो सवाल सिंपल सा है कि आप जब काम करने के बारे में सोचते हो, कोई भी काम करने के बारे में सोचते हो, तो आपके साथ एक बिलीव चलता है, एक विश्वास चलता है। विश्वास कैसा? विश्वास सिंपल है। विश्वास इस पे कायम होता है कि आप क्या सोचते हो कि क्या रॉन्ग है और क्या राइट है। जो आपको लगता है कि ये राइट है, तो वो आपके लिए विश्वास बन जाता है। अब समझने वाली बात ये है कि जो हमें राइट लग रहा है, तो हम वो क्यों नहीं कर पा रहे? देखिए, यहाँ पे बहुत सारी सिचुएशन है। यहाँ पे पेरेंट्स के रिगार्डिंग बहुत सारी सिचुएशन आती है जब पेरेंट्स अपने बच्चे के रिगार्डिंग समझता है कि मुझे काम करना चाहिए। तो मैटर ये करता है कि आप अपने बच्चे को किस लेवल पर देख रहे हो। आप अपने बच्चे को किस लेवल पर देख रहे हो, इस बात को थोड़ा समझ लेना चाहिए। जब आप अपने बच्चे को सीवियर कंडीशन में देखते हो, आप मानते हो कि जब मेरा बच्चा ऐसा है या स्पेशल चाइल्ड है या किसी भी तरह का कंडीशन है, या चाहे जितनी लर्निंग है वो उसके लिए तकलीफ़ है। जब आपको अपने बच्चे की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा लगने लग जाती है, तब आप काम करने के लिए इनिशिएट करते हो। और तब भी नहीं करते हो। कभी कभी मैंने ऐसे पेरेंट्स देखे हैं, उनको फील होता है कि मेरे बच्चे के अंदर बहुत तकलीफ़ें हैं, लेकिन वो फिर भी नहीं कर रहे होते। रीज़न क्या है? क्योंकि उनका बिलीव बांध रखा है। बिलीव किससे बांध रखा है? उनके खुद के प्लेजर ने उनका बिलीव बांध रखा है। मैं ड्यूटी करके आता हूँ, एक पेरेंट्स के पापा कहते, एक पेरेंट्स के डैड कहते हैं कि मैं ड्यूटी करके आता हूँ, मैं बहुत थक जाता हूँ। देखिएगा, ज़रा समझिएगा इस चीज़ को। पेरेंट्स के डैडी कहते हैं कि मैं ड्यूटी करके आता हूँ, मैं थक जाता हूँ, इसलिए मैं बच्चे के साथ उतना काम नहीं कर पाता। अब सिंपल सी बात सोचने वाली ये है कि अगर आप पिकनिक करने जाओ, कहीं खेलने जाओ, कहीं घूमने जाओ, क्या आप थकते हो? क्या आप थकते हो? नहीं। वहाँ पे इतनी खुशी के साथ काम हो रहा होता है, वहाँ पे इतनी खुशी के साथ घूम रहे होते हैं, हम इतनी खुशी के साथ पिकनिक मना रहे होते हैं या कहीं जा रहे होते हैं कि वहाँ पे हमें टायर्डनेस फील नहीं होता। लेकिन काम हमें प्रेशर लगता है। क्यों? क्योंकि हम उस काम को लेकर इंटरेस्टेड नहीं है जहाँ हमारी जॉब है। तो जब हम घर पे आते हैं तो वो काम इतना प्रेशर सा लगता है, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा होता। जो काम हम करने जाते हैं, जो पेरेंट्स, जो जिसके पिताजी, जो बच्चे के पिताजी है, वो जो करने जाते हैं, वो उनको इंटरेस्टफुल तरीके से नहीं लगता। जब उनको इंटरेस्ट से वो नहीं काम करते, तो घर पे आके उनको थकावट होता है, टायर्ड होते हो। जब घर पे आते हैं तो टायर्ड हो जाते हैं, और फिर वो अपने आप से क्वेश्चन करते हैं कि मुझे करना चाहिए। उनका ब्रेन कहता है हाँ करना चाहिए, लेकिन वो अपने आप में ही ये बिलीव बना के रखते हैं कि मैं थक गया हूँ। मान लीजिए कि आप जॉब करके आते हो और आपके घर में आग लग जाए, क्या बुझाओगे नहीं? बुझाओगे नहीं तो बताइए। सिंपल सा आंसर होगा हाँ, हम बुझाएंगे क्यों नहीं, क्योंकि आपको वो प्रॉब्लम सीरियस लग रही है। लेकिन बच्चे की प्रॉब्लम आपको सीरियस नहीं लग रही, वो आपको आग लगने से कम लग रहा है। आपके घर में आग लग जाए वो ज़्यादा ज़रूरी है, बच्चे की प्रॉब्लम आपको ज़्यादा ज़रूरी नहीं लग रही। आपको बुझाना है वो ज़्यादा ज़रूरत का काम है, लेकिन बच्चे के साथ काम करना है
ये आपको फील नहीं हो रहा, क्योंकि आपके दिमाग में बिलीव है कि मैं इतना काम करके आता हूं तो मैं थक जाता हूं। इस चीज कुछ चीजें समझिए जरा। इसी तरीके से अगर मैं माता जी की बात करूं, जो मैं मम्मी की बात करूं, मैं मम्मा की बात करता हूं, तो मम्मा कहती है कि मेरे को और भी काम करने हैं, खाना बनाना है, झाड़ू पोछा करना है, जॉब पर जाना है, जॉब से आना है और फिर मुझे काम करना पड़ेगा बच्चे के साथ, तो मेरे से नहीं होगा। ये भी एक बिलीव है पेरेंट्स का, ये भी एक माता का बिलीव होता है कि अभी ये करना है, अभी तो चलो 1 घंटा में कराऊंगी, 1 घंटे में तो मेरा ये काम फिनिश हो जाएगा, मेरा खाना बन जाएगा, मेरा पोछा लग जाएगा, मेरे कपड़े धुल जाएंगे। आप समझ रहे हो इस बात को? इसलिए माता और पिता अपने आप को बिलीफ सिस्टम में बांध के रखते हैं कि मुझे थकावट हो जाता है तो मैं बच्चे के साथ उस लेवल पे काम नहीं कर पाता। या कभी कभी लगता है कि मैं नॉलेजफुल नहीं हूं, मैं उतना टैलेंटेड नहीं हूं, मैं एक थेरेपिस्ट के अकॉर्डिंग काम नहीं कर सकता। ये बिलीव है आपका, ये विश्वास बना लिया आपने दिमाग में कि मेरे अंदर इतनी नॉलेज नहीं है कि मैं बच्चे के साथ काम कर सकूं। तो नॉलेज क्यों नहीं गेन कर रहे हो? कौन रोका है आपको? क्यों नहीं पढ़ते हो किताब उठा के? क्यों नहीं देखते हो इंटरनेट? क्यों नहीं देखते हो सारी चीजें? घर पे आके आप फेसबुक चला सकते हो, 1 घंटा आधे घंटे आप फेसबुक में लगा सकते हो, लेकिन बच्चे के काम की बात आए तो मैं थक गया हूं। क्या आप फेसबुक चलाते चलाते थकते हो? क्या आप व्हाट्सएप चलाते चलाते थकते हो? क्या आप 1 घंटे न्यूज चैनल पॉलिटिक्स देखते हो तो थकते हो? नहीं थकते। क्यों नहीं थकते? क्योंकि वहां पे आपने अपना इंटरेस्ट बना रखा है, बच्चे को लेकर काम करने का इंटरेस्ट आपका नहीं है। इस चीज को समझिए, जो आपको काम करने से रोक रहा है वो कोई और नहीं, वो आपका सिर्फ बिलीव है। बच्चे बड़े होने के बावजूद भी आजकल लोग पढ़ते हैं, आजकल लोग ग्रेजुएशन करते हैं, 1-1 घंटा 2-2 घंटा 10-10 घंटे बुक उठा के पढ़ते हैं। इतने बड़े बड़े लोग हुए हैं, उन पेरेंट्स को देखो जो अपने बच्चों को इतना एबनॉर्मल था और नॉर्मल तक लेके आए। उनका नाम सुनो, मेरी वीडियो में है, इसमें मैंने जो बहुत पहले बनाई थी वीडियो, शायद आप सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा कि ऐसे ऐसे बच्चे हुए हैं, ऐसे ऐसे पेरेंट्स हुए जिन्होंने अपने बच्चों को बिल्कुल नॉर्मल कर दिया। आप यकीन भी ना मानोगे कि मेडिकल फेल हो गया उनके सामने। आप क्या कर रहे हो? आप ये सोच रहे हो कि मेरे पास टाइम नहीं है। वाइफ के साथ टाइम बिताने के लिए आपके पास टाइम है, लेकिन बच्चे के साथ 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटे देने के लिए आपके पास टाइम नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पे आपका इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट है कि पहले घर की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, बच्चे की प्रॉब्लम होते रहेगी सॉल्व, क्योंकि घर की प्रॉब्लम आपको बड़ी लग रही है। तो ये जो बिलीव बना रखा है हमने कि मुझे कुछ आता नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास वो एफर्ट नहीं लगा सकता, मेरे पास मनी नहीं है, ये सारे आपके बहाने बनाने के तरीके हैं जो आपके बिलीफ सिस्टम में बैठा हुआ है। बिलीफ क्या है? एक सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज है जो आपको कहता है कि ये चीज राइट है। राइट आपको क्या लगता है? पहले परिवार देखना फिर बच्चा देखना। राइट आपको क्या लगता है? पहले पैसे कमाना फिर बच्चा देखना। राइट आपको क्या लगता है? पहले घर के काम फिर बच्चा। राइट आपको क्या लगता है? पहले हस्बैंड के लिए खाना फिर काम फिर बच्चे के साथ काम। बच्चे को इतना इग्नोरेंस में मत डालिए। उसका ब्रेन लेवल देखिए कहां पे है। क्या आगे वो एग्जिस्ट कर पाएगा अपनी लाइफ में? जो आप चाहते हो वो बन पाएगा बच्चा? इस चीज को समझिए। ये बहुत छोटी सी चीज है, इसमें कोई भी साइंस नहीं है। एक परसेप्शन बना लिया आपने कि मैं नहीं कर सकता। आप कर सकते हैं। आपको कोई देखेगा नहीं, आपको क्या देखेगा, क्या सोचेगा, क्या बोलेगा, क्या नहीं बोलेगा, वो आप सोच रहे हो, दूसरा सामने वाला नहीं सोच रहा। आप जिससे काम करवा रहे हो वो नहीं सोच रहा कि वो क्या बोलेगा, क्या नहीं सोचेगा। वो उसके पास हजारों लोग हैं, उसके पास काफी लोग हैं।
आप ये सोचिए कि आप क्या सोच रहे हो, मैं कैसा काम कर रहा हूं, मेरे को कैसा देख के काम करेगा तो कोई क्या सोचेगा, इस बारे में मत सोचिए। ये बचकानी बातें हैं, आजकल के टाइम में ये बचकानी बातें हैं। इतने चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए है, लेकिन हम अपने बच्चे के रिगार्डिंग काम करने के लिए एक्सप्लोर नहीं कर सकते। अगर मुझे बोल दिया जाए कि चलो जी पैसे मिल रहे बहुत सारे, आप लाइन लगा लेंगे छूटते ही। गवर्नमेंट की पॉलिसी मिल रही है जहां आपको 15 लाख रुपए दिए जाएंगे, आप ध्यान से सुनने लग जाते हो। मोदी जी ने कहा था 15 लाख रुपए मिलेंगे, क्यों सुन रहे हो आप, क्या इंटरेस्ट है आपका उसमें? इस चीज को समझिए। बिलीव आपका सिंपल सा ये है कि आप अपने इंटरेस्ट को खोज रहे हो। सारे काम जरूरी है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन पहले आपका बच्चा, दैट्स इट। मेरा सिंपल सा आंसर है, पहले आपका बच्चा फिर कोई काम, क्योंकि बच्चे के जीवन का सवाल है, पूरी जिंदगी खराब होने वाली है उसकी। आप समझते क्यों नहीं हो? क्या करेगा बच्चा? आप कुछ नहीं कर पाए अपनी जिंदगी में, तो बच्चा इस तरह से दिमाग लेके क्या करेगा अपनी जिंदगी में? थोड़ा सोचिए, इसका आंसर आपके पास है। थैंक यू।